ये दोनों ड्राइंग देख रहे हैं आप, एक सिंपल लग रही होगी और फ्लैट, और दूसरी असली और जिंदा। फर्क सिर्फ एक चीज का है, पर्सपेक्टिव। अगर आप लोगों ने पर्सपेक्टिव को अच्छे से समझ लिया तो आपकी ड्राइंग का लेवल बदल जाएगा। और आज मैं आपको पर्सपेक्टिव इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपको यूट्यूब पे कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पर्सपेक्टिव? पर्सपेक्टिव से आप क्या समझते हैं? आर्ट में पर्सपेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज में गहराई यानी उसमें डेप्थ और उसकी दूरी यानी डिस्टेंस दिखाना। किसी भी चीज को देखने का नजरिया। इसे हम यूज करते हैं किसी भी पेंटिंग या आर्ट को रियलिस्टिक बनाने के लिए। किसी ऑब्जेक्ट को हम पास से देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें बड़ी और क्लियर दिखेगी। और वही ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा दूर जाके देखेंगे तो वही हमें थोड़े ब्लर और थोड़ी छोटी नजर आएगी। इसका एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है रेलवे ट्रैक्स को सामने से देखना, और जहां ये दोनों पॉइंट मिलते हैं उसे कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट। सिंपल शब्दों में पर्सपेक्टिव का यूज पेंटिंग से आर्ट को रियलिस्टिक और 3D लुक देने के लिए किया जाता है। अगर हम सारी ऑब्जेक्ट्स को एक ही प्लेसमेंट में रख देंगे तो उससे ड्राइंग फ्लैट लगेगी। बट अगर उसका प्लेसमेंट आगे और पीछे है तो उससे ड्राइंग में एक डेप्थ आती है। जैसे कि ये है, ये मेरा फोन आ गया और ये पर्सपेक्टिव में शो होगा, ये आपको बड़ा शो होगा और ये छोटा, बट ये दोनों एक ही साइज। तो आई होप आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं आपको अपने शब्दों में बताता हूँ कि पर्सपेक्टिव होता क्या है। तो पर्सपेक्टिव होता है किसी भी चीज को देखने का नजरिया, और ये नजरिया हर बार अलग अलग भी हो सकता है। तो मैं अब आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये एक रेक्टेंगल है और आपको अब ये ऐसे दिख रहा है। अगर मैं इसकी पोजीशन को ऐसे कर दूं तो ये आपको कुछ अलग एंगल में अब दिखाई दे रहा होगा। तो पहले आपको एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा था जो प्रॉपर दिख रहा था आपको। अब मैंने इसको लिटा दिया है तो अब इसकी शेप चेंज हो गई है। तो पहले मेरा देखने का पर्सपेक्टिव अलग था और अब मेरा हो गया अलग। और अगर मैं इस वन रेक्टेंगल को इस तरीके से रख दूं तो अब इसका एंगल चेंज हो गया। तो पर्सपेक्टिव का बेसिकली मतलब होता है देखने का नजरिया, और ये नजरिया हर बार अलग अलग हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको अब एग्जांपल के साथ बताया। तो अब आपको ये कुछ अलग शेप में दिखाई दे रहा होगा जो कि ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो अच्छे से देख ली तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पर्सपेक्टिव एक टेक्निक है जिससे हम 2D सरफेस पे डेप्थ और डिस्टेंस को दिखाते हैं। सिंपल भाषा में कहे यानी कोई चीज कितनी पास है या दूर, उनके बीच के डिस्टेंस को दिखाने का मैजिक ही पर्सपेक्टिव है। अब हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो अब मेरे पास है दो ड्राइंग जो कि एक ही साइज की हैं। आप देख सकते हो इनका साइज एकदम सेम है, लेकिन अगर मैं इस वाली पेंटिंग को यहाँ रखूं और दूसरी वाली को यहाँ, तो आप समझ सकते हैं जो कैमरे के सामने है वो आपको थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही होगी, और जो कैमरे से थोड़ा सा पीछे है यानी कि इस वाले ऑब्जेक्ट से पीछे है तो ये थोड़ी छोटी दिखाई दे रही होगी। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो आपकी आंखों के सामने होता है या जो आपकी आंखों के पास होता है उसके अंदर आपको काफी डिटेलिंग दिखाई देती है और वो चीज बड़ी दिखाई देती है, और जो आपके कैमरे से थोड़ा सा पीछे होती है यानी कि इस वाले ऑब्जेक्ट के पीछे, तो ये वाली चीज हमें थोड़ी ब्लर और छोटी दिखाई देगी। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को 2D सरफेस पे कैसे दिखाया जाए उसी को पर्सपेक्टिव कहते हैं। अगर हम दोनों को पास पास में रख के ड्रॉ कर दे तो चीजें फ्लैट लगेगी और इतना सुंदर नहीं लगेगा, और अगर हम इनको थोड़ा आगे पीछे करके ड्रॉ करें तो चीजें असली लगेंगी और काफी सुंदर लगेगी देखने में। तो इससे आपकी ड्राइंग का एक लेवल अप हो जाता है अगर आपने पर्सपेक्टिव को अच्छे से समझ लिया तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ जिनकी मैंने खुद ड्राइंग की हुई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको एक एग्जांपल। ये देखिए, आपको स्क्रीन पे अच्छे से शो हो रहा होगा आई होप। तो आप इसमें देख सकते हैं कि पर्सपेक्टिव किस तरीके से यूज होता है। तो ये है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अभी हम 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट किसी भी पर्सपेक्टिव की बात नहीं कर रहे। अब हम कर रहे हैं सिर्फ नॉर्मल पर्सपेक्टिव की पर्सपेक्टिव होती क्या, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अगली आने वाली वीडियो में हम 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट या जितनी पर्सपेक्टिव होते हैं हम सबको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली ड्राइंग पर्सपेक्टिव में ड्रॉ की गई है। तो आप एक क्यूब देख सकते हो, ये होती है हमारी ओरिजिनल लाइन जो हम एक इमेजिनरी ड्रॉ करते हैं। इसका कोई रूल नहीं होता कि ये इतनी ऊपर ड्रॉ होगी या इतने नीचे ड्रॉ होगी, और इसके बीच में ड्रॉ होगा हमारा एक वैनिशिंग पॉइंट। अभी फिलहाल 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा ब्रीफ दे रहा हूँ, अब आने वाली वीडियो में हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव काफी अच्छे से समझेंगे। तो ये होती है हमारी ओरिजिनल लाइन और ये बीच में है हमारा वैनिशिंग पॉइंट। तो जितनी भी लाइन्स हमारी ड्रॉ होंगी वो सारी वैनिशिंग पॉइंट पे जाके मिलेंगी। तो आप देख सकते हो कि जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वाले क्यूब है उनका नीचे वाला सरफेस दिख रहा है, और जितने हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे वाले क्यूब है उनके ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है। तो ये होता है पर्सपेक्टिव। आई होप आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आपको अगर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट के एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ।
और उनको एक्सप्लेन हम अपने आने वाली वीडियो में करेंगे, तो आप इस सीरीज से जुड़े रहना। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव दिखने में कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले वाला ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, उसके बाद आता है हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, उसके बाद आता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो आई होप आपने देख लिया होगा अच्छे से। तो इन सब की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो आज हमने सिर्फ बात की है कि पर्सपेक्टिव होता क्या है। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि पर्सपेक्टिव के 4 बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो गाइस पहला एलिमेंट है होरिजन लाइन। और होरिजन लाइन इमेजिनरी ड्रॉ की जाती है, ये कितनी ऊपर ड्रॉ होगी या कितनी नीचे होगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और होरिजन लाइन वो होती है जहाँ स्काई और जमीन आके मिलते हैं, मतलब एक बीच वाली लाइन। और उसके बाद आता है दूसरा एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जिसपे हमारी सारी लाइंस आके ऐसे ज्वाइंट होती है। और थर्ड एलिमेंट ऑर्थोगोनल लाइंस, और जो कि वैनिशिंग पॉइंट की तरफ जाती है। और फोर्थ है फोर्स ओपनिंग, यानी कि पास का हिस्सा बड़ा और दूर का हिस्सा छोटा। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अब आप मेरे इस हाथ को देख रहे होंगे कि मेरा हाथ काफी बड़ा लगा होगा मेरे फेस के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसको पास में लेके जाऊं तो ये मेरे फेस से छोटा है, बट अगर मैं इसको आगे कर दूं, यानी कि आपकी आंखों के सामने सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट अभी मेरा हाथ दिखाई दे रहा होगा और मेरा फेस छोटा दिखाई दे रहा होगा। तो इसी को कहते हैं फोर्स ओपनिंग, कि जो चीज पास में वो चीज बड़ी दिखाई देगी और जो चीज पीछे है वो चीज छोटी दिखाई देगी। तो गाइस आई होप आपको पर्सपेक्टिव अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पर्सपेक्टिव होता क्या है। पर्सपेक्टिव सीखना कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। अगर आप डेली 10 से 15 मिनट इस चीज को दो तो आपको अच्छे से पर्सपेक्टिव समझ में आ जाएगा। और पर्सपेक्टिव को समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, जो कि मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि मेरे अंदर पेशेंस ना होने के बाद ही मैं ये चीज समझ चुका हूँ, तो आप तो वैसे भी समझ ही जाओगे। और ये वीडियो हमारी पर्सपेक्टिव सीरीज की शुरुआत है। तो आने वाले वीडियो में हम सभी तरह की पर्सपेक्टिव को डिस्कस करेंगे। मेजरली 3 पर्सपेक्टिव यूज होते हैं ड्राइंग में, होने को 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, और मल्टीपल पॉइंट पर्सपेक्टिव भी यूज होता है स्टेट्स वगैरह ड्रॉ करने में। तो वो भी मैं आपको अच्छे से बता दूं। तो इस तरीके से हम सारे पर्सपेक्टिव को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो अगर आपको अपनी ड्राइंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना तो जुड़े रहना इस वाली सीरीज से, और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना ताकि अगली क्लास की बेल आपके पास सबसे पहले बजे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में पर्सपेक्टिव के साथ।